भाजपा लोकसभा प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। भाजपा लोकसभा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ प्रत्याशी जननेता अजय टम्टा ने मुनस्यारी मंडल के बंगापानी, सेरा, मतकोट, दराती, दरकोट व मुनस्यारी बाजार में जनसंपर्क कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क अभियान मुनस्यारी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में बंगापानी से मुनस्यारी तक गाजे बाजे के साथ शुरू किया गया। जनसंपर्क अभियान में जिले के जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, विधानसभा प्रभारी महिमन कन्याल, विधानसभा संयोजक धन सिंह धामी, रुकुम बिश्र, राजेंद्र नेगी, प्रदीप रावत, विजय राणा, मनोहर दरियाल, सुरेंद्र सोरागी, रघु मुर्तुलिया, सत्यवान निरखुपा, लवराज निरखुपा, भगत मेहरा, बसंती जोशी, प्रयाग पालीवाल, केदार नबियाल, राजेंद्र तोमक्याल आदि प्रदेश और जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं अजय टम्टा ने कहा है कि अब की बार मोदी 400 पार से ऊपर जाएंगे और अजय टम्टा लगातार 3 बार यहां से विजय होने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। 2014, 2019 के जीतने के बाद 2020-24 के किले को फतह करने के लिए अजय टम्टा ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि 2009 में कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से अजय टम्टा हारे थे। उसके बाद 2014 में, 2019 में लगातार अजय टम्टा विजयी होते रहे हैं और अब 2024 की तीसरी पारी खेलने की तैयारी अजय टम्टा ने कर ली है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव से मिलने पहुंची महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा लीला बंग्याल, साथ में मौजूद रही महासचिव व्यापार संघ धारचूला शकुंतला आगरी। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक रेखा यादव को किया बुके देकर सम्मान। धारचूला से पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची महिला जिला उपाध्यक्ष लीला बंग्याल, जिला उपाध्यक्ष बंग्याल के साथ व्यापार संघ धारचूला की महासचिव शकुंतला आगरी मौजूद थीं। दोनों जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक रेखा यादव से वार्ता करने के बाद पुलिस अधीक्षक से कहा कि नशे की प्रवृत्ति जो लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो सामाजिक, उन पर भी रोक लगाई जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आचार संहिता लागू होने के पश्चात जिला कार्यालय सभागार में पत्रकारों के साथ जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने के लेकर पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी ने सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, सकुशल रूप से संपन्न कराए जाने हेतु संपूर्ण प्लानिंग कर ली गई है। जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र 42 धारचूला पुरुष मतदाता 43,264, महिला मतदाता 43,070 है। वहीं डीडीआर पुरुष मतदाता 39,607, महिला मतदाता 40,338, पिथौरागढ़ पुरुष मतदाता 52,653, महिला मतदाता 53,334, गंगुलियाड़ पुरुष मतदाता 51,209, महिला मतदाता 48,550, ट्रांसजेंडर 2 मतदाता कुल मिलाकर 1,27,426 एवं महिलाएं 1,85,292 हैं, जिसमें से 3,68,085 प्लस के मतदाता 3455 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। वहीं जनपद में मतदान हेतु विधानसभा धारचूला में 160 बूथ, जिनमें 01 PWD बूथ, 01 महिला बूथ, 02 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। विधानसभा डीडीआर में भी इसी तरह के बूथ स्थापित किए गए हैं। जनपद के अंतर्गत 45 बूथ संचार विहीन, 5 बूथ संवेदनशील एवं 96 अति संवेदनशील बूथ हैं। सभी बूथों पर प्रकाश, विद्युत, शौचालय, रैंप आदि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित। उन्होंने पत्रकारों से निष्पक्ष पत्रकारिता करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा किसी भी प्रलोभन, लोभ आदि में पत्रकार भी ना आए, ना ही कोई कार्मिक आएगा। निष्पक्ष मतदान के लिए हम तटीबद्ध हैं और पत्रकारों का हमें साथ चाहिए। 28 मार्च को स्कूटनी का डे है, 30 तक विड्रॉल हो सकते हैं और 19 अप्रैल को यहाँ पर काउंटिंग पोलिंग है। तो इसी के लिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और जिसके आप लोगों के माध्यम से यही सबको अपील है कि हम लोगों का प्रयास है यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे और सभी मतदाताओं से हमारी अपील है कि सब लोग निर्भय होकर और वोट करें और भारी संख्या में वोट करें ताकि हमारे पूरे अल्मोड़ा जो पीसी है इसके वोटिंग परसेंटेज बढ़े। हम लोग स्वीप के माध्यम से भी आप लोगों को यही अपील कर रहे हैं और जागरूकता का अभियान कर रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में आकर वोट करें और यही हम लोगों का भी प्रयास है और यही आप लोग के माध्यम से अपील भी है। आज दारमा घाटी के सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत बोंगलिंग के आंगनबाड़ी केंद्र में
पोषण भी और पढ़ाई भी पोषण दिवस मनाया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषण के साथ साथ प्रेरित भी किया गया कि पढ़ाई भी करें, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बबीता नंगनियाल और गांव की महिलाएं और गांव में आंगनबाड़ी के बच्चे इत्यादि मौजूद रहे। थाना कोतवाली डीडीआर श्री विजेंद्र शाह द्वारा कोतवाली में नियुक्त समस्त पुलिस बल व होमगार्ड के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। सभी से उनकी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। सभी पुलिसकर्मियों को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से प्राप्त आदेश निर्देश के संबंध में भी भली भांति अवगत कराया। सभी कार्मिकों को अपने अपनी बीट क्षेत्र में नियमित गश्त भ्रमण कर सक्रिय अपराधियों शांति व्यवस्था भंग करने वालों के संबंध में थाने में जानकारी देकर निवारण करने की बात भी कही। उपजिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह ने आज धारचूला के जनप्रतिनिधि व्यापार संघ के पदाधिकारी व अन्य लोगों के साथ एक शांति वार्ता बैठक की। सर्वप्रथम धारचूला में जो व्यापारियों को चिन्हित किया गया है, उनको अगर मकान मालिक व दुकान मालिक मकानों को और दुकानों से खाली करा रहे हैं तो वो लोग निश्चित तौर से बाहर जाएंगे, परंतु इनको व्यापार संगठन ने चिन्हित तो किया है, पर व्यापार संघ जबरदस्ती करेगा तो कानून के दायरे में ही काम होगा। उनके साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न की जाए। एसडीएम धारचूला ने व्यापार संघ के लोगों से कहा कि आप लोग अपने हाथ में कानून न लें। अगर मकान मालिक किसी दुकानदार को निकाल रहा है या हटा रहा है तो मकान मालिक का निजी अधिकार है, उस पर प्रशासन मौन रहेगा। और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी वार्ता हुई। उस वार्ता में चुनाव संबंधित कई परिचर्चाएं रहीं। उन्होंने कहा चुनाव आ चुका है और आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए संयम बरतें, शांति बनाए रखें। जिसको भी जो कार्रवाई करनी है या किसी जुलूस प्रदर्शन का करना है या कोई नेता के भाषण इत्यादि करने, तो उसके लिए आचार संहिता के तहत परमिशन इत्यादि ले और 144 की धारा का उल्लंघन ना करें। उत्तराखंड के शीर्ष स्तर पर कहीं या फिर सीमांत क्षेत्र में कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोगों का जाना लगा हुआ है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने कहा कि लोग कांग्रेस की नीति रीति से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और सहर्ष भारतीय जनता पार्टी उनको हृदय से लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर, माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व और उनकी योजनाओं से खुश होकर पूरे धारचूला विधानसभा के सुदूर क्षेत्र के लोग, चाहे दारमा, ब्यास, चौदास हो या मुंशियारी हो, तल्लाजुआर हो, कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। और 2024 का चुनाव एक तरफा धारचूला विधानसभा में होने जा रहा है और जिसके लिए क्षेत्रीय जनता को मैं बधाई देता हूं कि आप जिस मनोयोग से, जिस हिसाब से आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, वो आपका लक्ष्य सफल होने वाला है। आज की बैठक में एक बड़ी चर्चा निकल के आई कि 36,000 स्क्वायर फीट में एसडीएम आवास, तहसीलदार आवास बने हैं। इन आवासों को अगर 2 मंजिले में शिफ्ट कर दिया जाए तो नीचे पार्किंग की बड़ी सुदूर व्यवस्था हो सकती है। धारचूला में पार्किंग की व्यवस्था न होने से क्षेत्र के लोग बड़े चिंतित हैं। महेंद्र सिंह बुधियाल भाजपा नेता के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था। उस पत्र में उसकी संस्तुति आ गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में उस जगह एसडीएम आवास की जगह पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अक्टूबर के माह में ज्ञापन दिया था कि जो ये उपजिलाधिकारी आवास है हमारे धारचूला में, तहसीलदार और उपजिलाधिकारी आवास, जो कि लगभग शहर के बीचों बीच 36,000 स्क्वायर फीट में, तो इतनी बड़ी ज़मीन में अगर यहाँ पर अगर इसको हम पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करके और सीमांत उपजिलाधिकारी और तहसीलदार जी साहब का आवास अगर 2 मंजिले में इसको बनाया जाए तो ये सबसे बढ़िया पार्किंग की धारचूला की समस्या सॉल्व हो सकती है। क्योंकि पूरे बाजार के बीच में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है इसी आवास के माध्यम से घिरा हुआ है और इसमें शासन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को चिट्ठी आई है कि इस संबंध में जो है इसकी जांच कर इसकी आख्या जो है शासन को प्रस्तुत करने के लिए और चिट्ठी मुझे मिली है। आशा है कि जल्दी ये जो है हमारा कार्य जो है नियुक्त रूप लेगा।